छाड़ी ये कहोगा छोड़ी छुट्टा हुई है हुआ इन तरम की सोई तो खदेर दी सोई तो महाराज के आई महाराज का चबाइस है। अब ये मंत्री का पीछा पड़े है एक दिन मंत्री का चबाइस हम का बताए एक हम देख ले तो कलमही का एक हम देख ले ये कुकुर का हमार लुटवा में खून जुरा अगर हमार मेहरारू हुआ तो ना कैद हमार मेहरारू ये होती तो गंगा का सब उठाई पलौचा इनका मगर वही चूतर छाड़ दे चली नहीं शायद आइन न जाए ससुरी कही है। क्या कहा? भैंस नलाना आड़ी पाड़ी और मेहर नलाना क्यों रे? मैं छाड़ी हूँ कि मैं कुंवारी हूँ? दरबारी राम बनी अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज बढ़ाने की कोशिश की अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो मेरा नाम महारानी कामनी आवाज निकाला तो बर्बाद करके रख दूंगी। दबदबा है ये कहोगा सेठी ना एक दिन मंत्रियों का न हो मंत्री का न हो शायद हम को कही जा माजरा है ठीक है अब हम चल रहे हैं। अरे छोड़ देता नहीं रहूं पढ़ाई ये बचवा अरे छोड़ देता नहीं रहूं पढ़ाई ये बचवा चला चली बोमरी जी आई ये बचवा चला चली बोमरी जी आई। सेनापति से अभी कोई मिलने नहीं आया। अगर कोई मिलने आता है तो उससे मुलाकात जरूर कराएंगे। हम इंतजार करते हैं देखो कौन आता है मिलने के लिए। राम राम लमोदार। राम राम बे राम राम। कहो कैसे आना हुआ? सिपाही बाउल सेनापति सत्यजीत सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? इस समय सेनापति जी बैरिंग नंबर 5 में बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। आप बातें करो हम चल रहे थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं। ओके। सेनापति सत्यजीत सिंह आखिर क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जी रहा है। सेनापति सत्यजीत सिंह अगर इस वक्त तुम हमारी बात को मान लोगे तो कसम से हम तेरे को कैद खाने से आजाद करवा दूंगा और तेरी लाइफ को बदल दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं मल्टीपल अर्थिंग और तुम कहना क्या चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। अगर मेरी बात को मान लोगे तो तुम भी खुश और मैं भी खुश। बोलो कहना क्या चाहते हो? और सेना पति गौर कर सुनो हमारी सेनापति जी गौर कर
सेनापति सत्यजीत सिंह तुमको कैद खाने से आजाद करवा दूंगा, लेकिन आजाद होने के बाद तेरे को महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतारना होगा। महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दोगे। दिखाकर बलराज सिंह तुमसे वादा करता है कि एक दिन इस रियासत रतनगढ़ के आधे आधे रात के हम और तुम वारिस कहलाएंगे। वाह महामंत्री बलराज सिंह, क्या बेहतरीन प्लानिंग करके सलाखों के अंदर। सुनो बलराज सिंह, कि हम तुमसे कहना क्या चाहते ना हरगिज करो, सुनिए देकर ऐसा ना हरगिज करो, सुनिए देकर और पूरा ना होगा कभी दिल में तेरे तेरे दिल का कभी अरमान पूरा नहीं हो सकता है, तो यह तेरा बच्चा सच्चे सिंह मर सकता है, मिल सकता है, लेकिन कुंवर मैं सम्राट का कत्ल कभी नहीं कर सकता। फौजी तो तू साला मेरे इशारे पर, मेरे कहने पर तो महाराज जसवंत सिंह का कत्ल नहीं करेगा। हाँ हरामजादे ठाकुर बलराज सिंह वो बला है कि जमीन के अंदर दफनाए गए मुर्दे को मजबूर कर देता है बोलने पर। और मेरी बात को समझ, और मेरा हक तुझको और बचाना तुझको और बचाना पड़ेगा, और नहीं मार अंतर के खाना कि क्या हुक्म कर जाए। और इनकार तूने और तुझे फिर तो यमपुर को जाना हरामजादे। तू साला महाराज जसवंत सिंह का कत्ल करेगा या क्या? तू क्या समझता है बलराज सिंह कि तेरे जुर्म सितम से उठ करके ये सत्यजीत सिंह सम्राट का कत्ल कर देगा? नहीं बलराज सिंह, मैंने राजमाता को वचन दिया था कि मैं सम्राट और दोनों कुंवर की हिफाजत करूंगा। मैं कुंवर की हिफाजत भली न कर सका, लेकिन सम्राट का कत्ल ये सिर्फ सत्यजीत सिंह कभी नहीं कर सकता है। साला महारानी को वचन दिया था काले, तू साला कैसा वफादार है। तुमने तो महारानी सत्यवती को मरते वक्त वचन दिया था कि राजमाता आपके दोनों कुंवर की परवरिश करूंगा और दोनों कुंवर को जिंदगी में आंच नहीं आने दूंगा। अरे तू साला कैसा वफादार है। तेरे उन दोनों कुंवर को हमने मौत की सजा दिलवा दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब भी वक्त है
अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहता है तो महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दे। हम भी खुश और तुम भी खुश। नहीं बलराज सिंह, यही तरह सज्जित सिंह अपने प्राण खुद न छबर कर सकता है, लेकिन सम्राट का कत्ल मैं कभी नहीं करूंगा। शेर फौजी, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है सारे तुम जैसे देश के गद्दारों को। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर बलराज सिंह के आगे। तेरी क्या औकात है? खून करेगा या फिर नहीं? नहीं बलराज सिंह, हरामजादे, का कत्ल कभी नहीं करूंगा। मेरे आदेश का उल्लंघन। हरामजादे, अगर तू साला मेरे इशारे पर महाराज जसवंत सिंह का कत्ल नहीं करेगा तो तू कैद खाने से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप उठेगा। हरामजादे, महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट मैं उतारूंगा। महाराज जसवंत सिंह को अगर कटोरा लेकर इस रियासत रतनगढ़ की गलियों में भीख मांगने के लिए मजबूर न कर दिया तो अपना नाम ठाकुर बलराज सिंह नहीं कहलाऊंगा। अगर तू साला महाराज जसवंत सिंह का वफादार है तब बचा के दिखाना। साला सबाई ले जाकर इस शर्मजादे सत्यजीत सिंह को कैद खाने के अंदर बंद कर। जब तक ये साला मेरे आदेश का पालन करने के लिए राजी न हो जाए तब तक इसे अन्न जल नहीं मिलना चाहिए। और जिधर से आना उधर से साले को 2500 लट्ठा मारना। ओके? नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हो मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हो मैं। आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया? हमने आपको वचन दिया था कि मैं दोनों कुंवर की हिफाजत करूंगा, लेकिन आज ये सज्जित सिंह आपकी दोनों लगते दिया राम और श्याम की हिफाजत नहीं कर सका। तीन रामजादे ने कुंवर को सजाए मौत की सजा दिला दिया, जबकि हम जानते हैं कि महारानी कामनी की आसमान लूटने के विषय में दोनों कुंवर कभी सोच भी नहीं सकते। सिपाही महामंत्री बलराज सिंह कह रहे कि मैं सम्राट का कत्ल कर दूं। अरे हमने सम्राट का नमक खाया है जो लहू बनकर हमारी और तुम्हारी बदन में दौड़ रहा है। जरा सोचो कि हम सम्राट का कत्ल कैसे कर सकते हैं। भाई महाराज काहे मारी हो, न तुम मार सका तो न हम मार सके थे। भाई उन्हें खीन खावा जा रहा, उन्हें खीन नौकरी करा जा रहा। लेकिन सिपाही आज मैं राजमाता की उस वचन को न निभा सका, जबकि अंतिम सांसें लेते हुए हमने राजमाता को वचन दिया था कि हम कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करेंगे, लेकिन वो हम कुंवर की हिफाजत ही नहीं कर सके। और आज कुंवर राम और श्याम को सजाए मौत की सजा हुई और वो इस रतनगढ़ राज से बाहर कर दिए गए। न जाने कहाँ भूख प्यास से वो दोनों बच्चे तड़प रहे होंगे। कुंवर का हिफाजत करना तुम्हारा काम है,
सिपाही, मैं इन हथकड़ियों में झगड़ा हुआ इन चालाकों के अंदर हूँ। कुंवर की हिफाजत और रतनगढ़ राज की मैं कैसे हिफाजत कर सकता हूँ? कर सकोगे, ये मैं कह रहा हूँ। कुंवर कहने का मतलब क्या है सिपाही? हमारे कहने का मतलब, अगर तुम इस जेल में रहोगे तो कुंवर का हिफाजत कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अलावा एक झूठ बोला तो चलो, एक नेक काम तो कई डाई। आज से तुमको इस जेल से रिहा करता हूं। तुम्हारा फर्ज है सिर्फ कुमार का हिफाजत करना। सिपाही, अगर तुमने मुझे जेल से आजाद कर दिया तो मैं अपने इस वतन का पालन भी करूंगा जो मैंने राजमाता को दिया ही, कि मैं इस रतनगढ़ राज की हिफाजत और दोनों कुंवर की देखभाल करता रहूंगा। अगर हो सके तो मुझे इन हथकड़ियों से आजाद कर दो, क्योंकि मैं रतनगढ़ राज की और दोनों चिराग की हिफाजत करने के लिए मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ। सिपाही, जाओ, काफी दूर निकल गए हैं, जाओ, खाली राजकुमार की तुम हिफाजत करो। ठीक सिपाही, लेकिन सिपाही महाबली, इस रतनगढ़ राज्य में रहना और ये बलराज सिंह सम्राट को इस दुनिया से मिटाने की बातें कर रहा था। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि लोगों की प्लानिंग है तो मुझे सूचित अवश्य करना, ठीक है? ये शरीर आप तक जरूर सूचना पहुंचाएगी। ठीक है सिपाही महाबली, मैं जा रहा हूँ। और महामंत्री बलराज सिंह, तूने क्या कहा है कि अगर कुंवर की हिफाजत कर सकता ही तो करके दिखा। ये तेरा बच्चा जिस वक्त सलाखों से आजाद है और कुंवर राम और श्याम का कोई साला बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मैं उनकी हिफाजत करने के लिए इस वक्त जा रहा हूँ। सिपाही राम, जाइए। मंत्री बलराज सिंह, सेना पद का छोड़ दिन, समझो तोहरे मोद गड्ढा खोद दिन। अब आए रहे साले तोहरे एका का करिए, एका ले जाए हमार दूठू भैंस छुटा न रही का बांधी, और एका का करी, एका कोनो कबाड़ी मिले तो पट्टी खाई। अब आज से यह नौकरी हम खुदा छोड़ रहे हैं। हाँ, हमारी ड्यूटी रामनगर के थाने में लगी थी। अब वहां से हमें भेजा गया है रतनगढ़ थाने में। मैं एक एसपी हूँ, मेरा नाम सुरजीत है, लेकिन मैंने एक हफ्ते की छुट्टी लगा कर आया हूँ अपनी बहन रागिनी से मिलने के लिए। हमारे परिवार में हम दो ही सदस्य हैं, एक मेरी बहन रागिनी, एक मैं। बचपन में ही हमारे माता पिता का देहांत हो गया है। मैंने अपनी बहन रागिनी को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस योग्य करना चाहता हूँ कि एक दिन हमारे जैसे पुलिस अफसर मेरी बहन रागिनी भी बने। मैं थोड़ी देर बैठ करके अपनी बहन रागिनी का इंतजार करते हैं। अब देखो, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। और कहो, कहाँ मेरी बहन रागिनी बहन, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी भैया, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। वाह मेरी बहन, यही आपसे उम्मीद लगाए रहता हूँ कि एक दिन तुम पढ़ लिख कर हमारे जैसे पुलिस अफसर तुम भी बनोगी। क्यों नहीं भैया, बोलो क्या कहना चाहिए? लेकिन भैया आज आपकी बहन रागिनी आज आपसे कुछ कहने आई है भैया। मेरी लाडली बहन क्या कहना चाहिए? सुनिए भैया। अरे भैया गुजारिश आपसे करती बहना, भैया
जाऊंगा शिवरात्रि में। हाँ भैया, आज मैं शिवरात्रि का मेला देखना चाहती हूँ। वाह मेरी बहन, शिवरात्रि का मेला देखने जाओगे? क्यों नहीं भैया? जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा सच में भैया? जाओ बहना, इजाजत। जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा हूं, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। सूर्यास्त होने से पहले चली आ नगर। सूर्यास्त होने से पहले चली आ नगर। तेरे ज्यादा पर लगाना नहीं। जा मेरी लाडली बहन रागनी, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन शिव जी का मेला देख करके सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आ जाना। क्यों नहीं भैया? नहीं, ये तेरा भाई सुरजीत तेरी याद में बेचैन हो जाएगा। क्यों नहीं भैया? लेकिन रागनी, शिव जी का प्रसाद अपने भाई सुरजीत के लिए तुम जरूर लेकर के आना। क्यों नहीं भैया? मैं आपके लिए शिव जी का प्रसाद जरूर लेकर आऊंगी भैया। जाओ, और बहन कहिए भैया। अगर चाहो तो हम 2-4 बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। क्या अकेले जाओगे? मैं अपनी सहेली के साथ जाऊंगी। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? मेरी सहेली का नाम कोमल जादूगरनी है। क्या कहा? कोमल जादूगरनी? हाँ भैया। वाह मेरी लाडली बहन, जाओ, लेकिन इतना ध्यान रहे सूर्यास्त होने से पहले घर वापस आ जाना। क्यों नहीं भैया? जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बाय। दोस्तों, यही हमारी बहन रागनी है। इसके बचपन में ही हमारे माता पिता का देहांत हो गया है। मैंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाना चाहता हूँ, एक दिन हमारे जैसे पुलिस अफसर मेरी बहन भी बने। अब देखो, मैं चल करके अपनी बहन रागनी के इंतजार करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। मुझसे प्यास के मारे रहा नहीं जाता भैया। मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा भैया। मुझे बहुत प्यास। क्या तुम भूल गई कि अपनी माँ जो कानूनी है